हम देखने जा रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। तो इसके पहले जो लेक्चर हो गया, लेक्चर सेकंड, उसके अंदर हमने देखा था कि मेंडल्स लॉस, और उस लॉस के अंदर हमने 3 लॉस देखे थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो उसमें वाला ये जो लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए केयरफुली, लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो उसके एक्सेप्शंस है। द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सल, इट हैज सर्टन एक्सेप्शन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कंप्लीटली वैलिड क्यों नहीं है, क्या रीजन है, तो वही देख रहे हैं हम। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैं बोलता हूँ, वो ध्यान रखिए, हियर इट इज। क्योंकि देखिए जो डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड सेल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहता है, वहां पर 2 कॉपीज ऑफ ईच जेन रहेंगे, ईच जीन, मतलब एज अ पेयर ऑफ अलील। तो ये जो 2 अलील दिख रहे हैं, ये हमेशा ऑलवेज आइडेंटिकल नहीं रहेंगे एज इन हेट्रोजाइगस। सो वन ऑफ देम मे बी अ डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस दैट इट हैज अंडरगॉन विच मॉडिफाइज द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर अलील। तो अलील का मीनिंग मैंने आपको बोला है, अलील क्या रहता है, तो इसको हम बोलेंगे वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन। दिस इज द वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन, या मैंने बोला था 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ 1 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, उसको भी अलील कहा जाता है। तो अब देखिए हर एक जो जीन होगा उसके अंदर इंफॉर्मेशन रहेगी टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। और ये कैसे होगा, तो यहाँ पर मैंने बोला है, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल देता हूँ मैं आपको। क्योंकि देखिए क्या होता है, जो भी डीएनए ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल, वो प्रोड्यूस करेगा आरएनए, आरएनए प्रोड्यूस करता है प्रोटीन बाय ट्रांसलेशन। यहाँ पर होता है ट्रांसलेशन, यहाँ पर होगा ट्रांसक्रिप्शन। उसके पहले रेप्लिकेशन होता है, डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन। तो अब देखिए ये जो प्रोटीन है, ये पर्टिकुलर एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, और ये एंजाइम क्या करेगा, फिनोटाइपिक कैरेक्टर दिखाएगा, जो हमको दिख रहा है एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो अब देखिए ये एंजाइम अगर प्रॉपरली वर्क नहीं किया तो यहाँ पर फिनोटाइप नहीं आएगा। क्योंकि हमने क्या देखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर, व्हाट डिड वी सॉ इन द लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसके अंदर हमने देखा था कि द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड एज डोमिनेंट, while द कैरेक्टर विच इज सप्रेस्ड और लैटेंट और हिडन, उसको कहा गया था रेसेसिव। तो अब ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, जो मेंडल ने कहा था, इट इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इसके कुछ लिमिटेशंस है, इट हैज सर्टन लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस क्या है, उसका रीजन, लिमिटेशन मैं यहाँ पर बोलूंगा और रीजन और पीछे बोल रहा हूँ मैं। तो देखिए लिमिटेशन क्या क्या इसके, वन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या इसी को कहा जाता है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, या इसको कहा जाएगा सेमी कोडोमिनेंस, सेमी कोडोमिनेंस। नंबर 2 है कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस, और थर्ड जो रहेगा वो रहेगा मल्टीपल अलील। तो ये तीनों एक्सेप्शन है, लिमिटेशन और ड्रॉबैक ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, मल्टीपल अलील। तो अब ये मैं वन बाय वन बोलूंगा, उसके पहले देखिए जो मुझे बोलना था अभी, जो हमारा पीछे का रह गया था, मैंने पीछे देखने का, पीछे वाली स्लाइड्स देखिए। तो यहाँ पर देखिए, तो हेट्रोजाइगस में क्या होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अलील। तो वो 2 टाइप के अलील क्या रहेगा, एक रहेगा अनमॉडिफाइड मीन्स नॉर्मल और फंक्शनिंग अलील, इट इज जनरली डोमिनेंट एंड रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप। जो अनमॉडिफाइड है, जिसके अंदर चेंज नहीं हुआ है, उसको कहा जाएगा अनमॉडिफाइड। और मॉडिफाइड मतलब क्या, ये जीन एक तो रेसेसिव रहेगा, उसके अंदर चेंजेस हुए। तो अब देखिए यहाँ पर समझ में आएगा हमको, अनमॉडिफाइड अलील, अनमॉडिफाइड अलील। तो यहाँ पर क्या रहेगा, होमोजाइगस जीन पेयर। होमोजाइगस मतलब मैंने बोला आपको कि जो जेनेटिकली प्योर है, जेनेटिकली प्योर। अब यहाँ पर देखिए एक अनमॉडिफाइड एलील है, अनदर इज मॉडिफाइड एलील। तो ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस जीन पेयर। इधर देखिए दोनों मॉडिफाइड एलील है, बोथ ऑफ देम आर मॉडिफाइड एलील। अब ये दोनों मॉडिफाइड एलील है, मतलब ये क्या हो गया, होमोजाइगस जीन पेयर। यहाँ पर देखिए एलील ऑफ ब्राउन आई कलर इज अनमॉडिफाइड एलील, बट ये अगर एलील दिखेगा ब्लू कलर के लिए तो ये रहता है मॉडिफाइड एलील। मॉडिफाइड मतलब जहाँ पर चेंजेस हो चुके हैं। तो अब ये चेंजेस होने के रीजन क्या है, क्यों ऐसे चेंजेस आते हैं, तो कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस में देखिए, फॉर एग्जांपल इफ यू कंसिडर अ जीन दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम, नॉर्मल अलील ऑफ जीन प्रोड्यूस दैट नॉर्मल एंजाइम, बट मॉडिफाइड अलील क्या रहेगा,
जहाँ पे चेंजेस हो चुके हैं उसको कहा जाएगा मॉडिफाइड अलील। और अलील का मीनिंग मैंने आपको बोला है कि वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन। तो मॉडिफाइड अलील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, एक तो ये नॉर्मल या लेस इफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है, या नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है, या नो एंजाइम एटल। अगर ऐसा हुआ तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा और हमको प्रोबेबिलिटी क्या दिखेगी। तो अभी मैंने जो लिमिटेशन बोले वो, यानी कि वहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिख सकता है, को डोमिनेंस दिख सकता है, या मल्टीपल अलीलिज्म दिख सकता है। तो इन दिस केस मॉडिफाइड अलील विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप लाइक अनमॉडिफाइड अलील। तो देखिए मॉडिफाइड अलील क्या कर रहा है, अनमॉडिफाइड अलील के जैसे इफेक्ट दिखा रहा है। तो मतलब यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ये है अनमॉडिफाइड प्रोड्यूस एंजाइम और यहाँ पर मॉडिफाइड अलील प्रोड्यूस एंजाइम। यहाँ पर ये जो रिमेनिंग केसेस है इनके अंदर क्या होगा, इन दिस केसेस फिनोटाइप विल डिपेंडेंट ओनली ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड अलील, दस मॉडिफाइड अलील बिकम रेसेसिव। तो यहाँ पर भी देखिए हेट्रोजाइगस कंडीशन दिख रही है, इधर भी हेट्रोजाइगस, क्योंकि अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड दोनों भी अलील है। क्योंकि अगर एंजाइम प्रॉपरली प्रोड्यूस हुआ तो ही प्रॉपर हमको फिनोटाइप दिखेगा। अगर यहाँ पे चेंजेस आ गए तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होंगे। तो देखिए आगे, अब यहाँ से देखने का हमको नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जिसके अंदर हम ये फॉलोइंग पॉइंट्स देखने वाले। ये पॉइंट्स दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। देखिए हमको देखना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड मल्टीपल अलीलिज्म, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपी, वन बाय वन। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अभी मैंने आपको इसके ऑथर नेम भी बोले थे, वो याद रखिए। इसी को कहा जाएगा ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस और आल्सो कॉल्ड एज सेमी कोडोमिनेंस। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से वो याद रखिए। इसका पहला एग्जाम्पल देखेंगे हम मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा, अब इस प्लांट के अंदर क्या होता है, देखिए इसके अंदर दो टाइप के फ्लावर है, एक है रेड, दिस इज रेड, और एक है वाइट, स्मॉल आर, ये रहेगा वाइट। अब देखिए ये दिख रहा है हमको फिनोटाइप, दिस इज फिनोटाइप, दिस इज फिनोटाइप। अब देखिए इनके गैमेट कैसे गिरेंगे, इनको कहा जाएगा जीनोटाइप, गैमेट। तो गैमेट कैसे गिरेंगे इसके, आर, कैपिटल आर और यहाँ पर स्मॉल आर। अब इन दोनों का होगा क्रॉसिंग, मतलब फर्टिलाइजेशन, मतलब हमको क्या मिलेगा यहाँ पर F1। और ये कौन थे, ये पेरेंट्स, दिस इज पेरेंट्स, वन इज मेल अनदर इज फीमेल, लेट्स से इट इज मेल एंड दिस इज फीमेल। अब देखिए फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम यहाँ पर मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग टू अगर सोचे तो रेड और व्हाइट का क्रॉस होगा तो रेड कलर के फ्लावर के प्लांट आने चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर आ जाता है पिंक। अब देखिए पिंक आ गया, पिंक मतलब ना रेड आया ना व्हाइट आया, ये दूसरा ही आया पिंक। तो मतलब देखिए यहाँ पर डोमिनेंस एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, रीजन मैंने पिछली स्लाइड में बोला है अभी 5 मिनट बिफोर, तो वो एक बार देखे तो मतलब समझ में आ जाएगा। तो ये ऐसा मिराबिलिस जलापा में भी होता है। और दूसरा एग्जाम्पल देखें तो ये है, देखिए एंटीरम मैच्यूस, इसके अंदर भी ऐसा ही हो रहा है, एंटीरम मैच्यूस या स्नैपड्रैगन बोलेंगे इसको, स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर, इसके अंदर भी ऐसा ही होता है, यही केस डॉग फ्लावर। अभी हमको क्या मिला यहाँ पर F1, ये जो F1 मिला हम इसका और वापस रिपीट क्रॉस करेंगे, F2 में क्या मिल रहा है हमको देखिए। तो पहले जो रेड और वाइट ये दोनों का जब हमने क्रॉस किया था तो हमको क्या मिला वहाँ पर पिंक। तो इसका मीनिंग फिर ये रेड और वाइट कहाँ पर चले गए, तो इसके लिए हमने और एक बार क्रॉस किया, किसका, F1 का, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो अब देखिए F1 में हम क्या करेंगे, ये सब मैं आगे और दिखा रहा हूँ आपको रिपीट, अगर नहीं समझ में आया आपको और कुछ इश्यू है तो मैं रिपीट बोलूँगा। देखिए आर, आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब देखिए ये आर और आर ये क्रॉस होने के बाद क्या मिला हमको यहाँ पर, देखिए कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, तो ये क्या रहेगा रेड, देन कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या हो गया पिंक, दिस इज रेड,
दिस इज पिंक कलर्ड फ्लावर। अब देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक, और अब स्मॉल आर मीन्स क्या मिलेगा हमको यहाँ पर, वाइट। केयरफुली फोकस करके देखिए, इजी है, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमको रेड कितने मिले, पिंक कितने मिले, और वाइट कितने मिले। तो रेड कितने मिले हमको 1, पिंक कितने मिले 2, वाइट कितना मिला 1। तो रेशियो क्या मिला हमको यहाँ पर 1:2:1। ये जीनोटाइपिकली और फिनोटाइपिकली दोनों भी रेशियो हमको सेम दिखते हैं। ये हो गया इनका फिनोटाइप, मतलब जो हमको दिखाई दे रहा है एक्सटर्नल अपीयरेंस, दिस इज फिनोटाइप एंड दिस इज जीनोटाइप। तो क्या होता है इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक, both the ratios are same, both ratios are same in इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये याद रखिए, इसके अंदर फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक जो दोनों भी रेशियो दिख रहे हैं हमको, ये दोनों भी रेशियो क्या रहेंगे, सेम। तो ये याद रखिए। मैं और इसके दूसरे एग्जांपल बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने स्लाइड मिटा दी। अभी मैंने 2 एग्जांपल बोले, देखिए आपको। पहला क्या बोला मैंने, मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट को बोलते हैं, क्योंकि उनका फ्लावर जो है उस प्लांट का 4 o'clock को ब्लूम होता है। और दूसरा एग्जांपल बोला था मैंने आपको, एंट्रियम मैचिस और स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर। अब थर्ड एग्जांपल देख रहा हूँ यहाँ पर, ये थर्ड एग्जांपल है एंडालूसियन फॉल। ये फॉल मतलब मुर्गी, समझ में आ जाता है। तो इसके अंदर 2 प्योर फॉर्म रहेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट, हैव 2 प्योर फॉर्म दैट इज ब्लैक एंड व्हाइट। अब देखिए इनका क्रॉस करेंगे, ब्लैक मतलब हो गया ये बीबी, ब्लैक कलर की मुर्गी, और ये हो गया बी एंड बी, मुर्गी मुर्गा दोनों, मतलब समझ जाइए क्या बोलना है मुझे। तो ये है ब्लैक, और ये जो रेसे से दिख रहा है ये है व्हाइट। तो ये हो गया मेल, दिस इज फीमेल, और ये क्या हो गया पेरेंट्स। अब इनके गैमेट्स कैसे गिरेंगे, ये ऐसे, जीनोटाइप है ये। तो क्रॉस करने के बाद हमको देखिए ब्लैक और व्हाइट का जब क्रॉस हो रहा है, तो हमको यहाँ पर जो F1 जनरेशन में मिलेंगे, F1 जनरेशन में हमको यहाँ पर मिलेगा ब्लू, दिस इज ब्लू। तो ये है ब्लू। अब देखिए इसका पुनेट स्क्वायर निकालिए, पुनेट स्क्वायर से इसका क्रॉस कर लीजिएगा। क्रॉस किया तो क्या आएगा हमको समझ में आ जाएगा, ये सब सिंपली निकाल लीजिए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब जो रेशियो आएगा वो किसके लिए देख रहे हैं हम, F2 के लिए, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर मिलेगा हमको BB, मतलब ये क्या हो गया, ब्लैक, कैपिटल बी स्मॉल बी मतलब क्या होगा ये, ब्लू। अब देखिए स्मॉल बी कैपिटल बी, क्या मिला, ब्लू। स्मॉल बी क्या है, वाइट। तो मतलब देखो रेशियो क्या मिला हमको यहाँ पर, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक 1:2:1, जो सेम रहेगा दोनों के लिए भी, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक दोनों भी रेशियो क्या है, सेम है। तो ये एग्जाम्पल इसका याद रखिए। उसके बाद और एक एग्जाम्पल यहाँ पर बोल देता हूँ, देखिए ये भी याद रखिए, ये 4th नंबर का एग्जाम्पल है। तो ये देखेंगे हम स्टार्च ग्रेन इन मेस। तो जो मेस के अंदर स्टार्च ग्रेन है वो भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाते हैं, और जो जीन्स रहेंगे फॉर स्टार्च सिंथेसिस, तो इसके अंदर जो स्टार्च सिंथेसिस वाले जीन है, स्टार्च सिंथेसिस जीन, तो ये जीन रहेंगे कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। तो अब समझ में आता है, देखिए कैपिटल बी होमोजाइगस है, स्मॉल बी होमोजाइगस है, स्मॉल बी कैपिटल बी और स्मॉल बी ये आ जाएगा हेटेरोजाइगस कंडीशन में। तो ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट, और ये दोनों क्या हो गए, प्योर फॉर्म है। तो जब ये कैपिटल बी आता है, तो यहाँ पर लार्ज साइज के स्टार्च के ग्रेन आएंगे, लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन। हैंड राइटिंग नहीं समझ में आती इसलिए मैं आपको बोलते भी जा रहा हूँ, तो आपको याद रहेगा। तो स्मॉल बी क्या होगा, यहाँ पर स्मॉल साइज के स्टार्च ग्रेन रहेंगे, स्मॉलर साइज स्टार्च ग्रेन।
और क्रॉस करने के बाद हमको मिलते हैं इंटरमीडिएट। तो ये ऐसी कंडीशन हमको मिलेगी यहाँ पर, तो ये याद रखिए। ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा हमारा को डोमिनेंस। उसके पहले और एक बात देख लीजिएगा, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पर फ्लावर दिख रहा है आपको, देखिए दिस इज 4 o'clock प्लांट, और यहाँ पर जो दिख रहा है हमको ये कौन सा फ्लावर है, दिस इज स्नैपड्रैगन एंड्रम मैजिस। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया रेड फ्लावर। अब मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे, ये हो गया रेड फ्लावर। आपको दिखेगा या नहीं, मैं इसलिए हाईलाइटर यूज करता हूँ यहाँ पर। देखिए ये होगा रेड कलर के फ्लावर जहाँ पे मैंने रेड मार्क किया। ये होगा व्हाइट कलर का फ्लावर जहाँ पे आपको येलो अभी मैंने मार्क किया। और ये हो गया व्हाइट कलर, ये व्हाइट हो, और इसमें हमको मिलेगा पिंक, मतलब रेड और व्हाइट का क्रॉस होने के बाद पिंक मिल रहा था। तो सेम इधर भी यहाँ पर देखिए फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों हमको सेम मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट देख रहे हैं हम कोडोमिनेंस। तो ये बोल देता हूँ, देखिए तो देखिए अब हम देखेंगे कोडोमिनेंस। तो हम देखने जा रहे हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस कोडोमिनेंस कोई दूसरा नाम है मोजाइक इनहेरिटेंस। मोजाइक इनहेरिटेंस। तो अब देखिए इसके अंदर एग्जाम्पल कौन से, तो इसके अंदर हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे कोट कलर इन शॉर्ट हॉर्न कैटल, और दूसरा एग्जाम्पल इसके अंदर आता है ब्लड ग्रुपिंग। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे कोट कलर इन शॉर्ट हॉर्न कैटल। इन शॉर्ट हॉर्न कैटल। कैटल। तो अब देखिए इसके अंदर क्या रहता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्योर शॉर्ट हॉर्न कैटल, जिसके अंदर एक आता है रेड और एक आता है व्हाइट। तो यहाँ पर टू प्योर शॉर्ट हॉर्न कैटल्स है। तो इसमें एक आएगा रेड और एक आएगा व्हाइट। तो ये दोनों देखने के हमको, रेड एंड व्हाइट। तो अब देखिए यहाँ पर मैं क्रॉस करता हूँ व्हाइट एंड रेड। ये हो गए पेरेंट्स डब्ल्यू डब्ल्यू, और यहाँ पर आएगा स्मॉल आर स्मॉल आर। अब देखिए इनके जीनोटाइप देखेंगे हम यहाँ पर। जीनोटाइप, जी मीन्स गैमेट या जीनोटाइप, यहाँ पर ये रहेगा डब्ल्यू और ये रहेगा आर। अब ये क्रॉस होकर यहाँ पर हमको मिलेगा F1। F1। तो अब देखिए F1 में हमको क्या मिल रहा है, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल आर। इसको कैपिटल आर से इंडिकेट करेंगे, देखिए कैपिटल। तो अब हमको यहाँ पर देखिए कौन सा कलर मिला हमको, यहाँ पे हमको कलर मिलेगा रोन कलर। रोन मतलब देखिए वो जो घी के डब्बे पे काऊ जो आती है, देखिए वहाँ पे ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर दिखता है। तो वैसे यहाँ पर क्या किया, व्हाइट और रेड दोनों का क्रॉस किए तो रोन कलर आता है। रोन कलर कैसा, मैं आगे यहाँ पर स्लाइड में दिखाऊंगा आपको, वो काऊ का पूरा वापस रिपीट आ जाएगा। तो देखिए रोन का मतलब क्या होगा, जहाँ पे स्मॉल पैचेस ऑफ रेड और व्हाइट कलर दोनों दिखेंगे। यहाँ पर क्या दिखेंगे हमको, स्मॉल पैचेस ऑफ रेड एंड व्हाइट कलर। व्हाइट कलर, तो ये हमको दिखने वाला, देखिए। फिर उसके बाद ये जो F1 हमको मिल गया। अब अगर हम इसका क्रॉस किए तो हमको यहाँ पर क्या मिला, देखिए F2 में, यहाँ पर लिखता हूँ मैं F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में वापस रिपीट चेकर बोर्ड मेथड निकालिए। ये चेकर बोर्ड, ये बोर्ड, इसके अंदर हम निकालेंगे मेल एंड फीमेल। यहाँ पर निकालेंगे मेल एंड फीमेल। तो देखिए कैपिटल डब्ल्यू आर डब्ल्यू आर। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या मिला, वाइट, दिस इज वाइट। अब डब्ल्यू और आर ये क्रॉस होने के बाद क्या मिला हमको, कौन सा कलर मिला है, रोन कलर की काऊ, रोन कलर के कैटल। देन डब्ल्यू एंड आर, वापस क्या मिला हमको, रोन। और आर अब क्या मिला हमको, रेड कलर। तो मतलब देखो हमको रेशियो क्या मिला यहाँ पर, इफ वी सी अबाउट फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे फिनोटाइपिक रेशियो तो हमको क्या मिलेगा, 1:2, 2:1। और जब जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे, जीनोटाइपिक रेशियो, तो ये रेशियो हमको मिलेगा
1:2, 2:1। तो मतलब ये किसके लिए बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, वाइट, ये है रोन कलर, आर मतलब यहाँ पर मैं रोन लिख रहा हूँ, नहीं तो और कंफ्यूज होगा इसलिए फुल लिख देता हूँ। वाइट, दिस इज फॉर वाइट, दिस इज फॉर रोन, और दिस इज फॉर रेड। तो देखिए हमको फिनोटाइपिक रेशियो भी सेम मिल रहा है, यहाँ पर जीनोटाइपिक रेशियो भी सेम मिलेगा। नीचे अगर देखा जाए तो ये जो दिख रहा है हमको ये रहेगा वाइट, दिस इज वाइट, और दिस इज रोन, एंड दिस इज रेड। मतलब देखिए हमको यहाँ पर फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों भी मिले सेम यहाँ पर भी। तो इसको क्या बोलेंगे, मोसाइक इनहेरिटेंस, जहाँ पे दोनों अलील जो है वो फॉर्म करेंगे स्मॉल पैचेस साइड बाय साइड। तो इसलिए इसको कहा जाता है कोडोमिनेंस। और इन केस ऑफ कोडोमिनेंस F1 जनरेशन क्या करेगी, रिसेंबल करेंगी पेरेंट्स को। तो यहाँ पर याद रखिए, इन केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिसेंबल्स पेरेंट्स को रिजेंबल दिखाएंगे। क्योंकि जब हम ये कोडोमिनेंस देखते ही है तो तब हम इसको डिफाइन भी कैसा कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब मेन क्या हो रहा है। तो ये हम यहाँ पर वापस रिपीट बोल सकते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो द अलील विच डू नॉट शो द डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इंडिपेंडेंटली व्हेन पेरेंट्स टुगेदर आर कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। तो यहाँ पर ये एग्जांपल मैंने दिखाया, यानी कि यहाँ पर ये पक्का याद रखें कि F1 जनरेशन जो है, F1 जनरेशन में जो इंडिविजुअल आ रहा है ये रिजेंबल दिखाएगा दोनों भी पेरेंट्स के साथ। तो ये याद रखना है। सेकंड एग्जांपल इसके अंदर जो आता है वो आता है ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो वो बोल देता हूँ। ये एग्जांपल याद रखिए, आगे मैं डायग्राम भी दिखाने वाला आपको। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब देखेंगे ब्लड ग्रुप। यहाँ पर सेकंड एग्जांपल था, फर्स्ट एग्जांपल बोल दिया मैंने आपको कोडोमिनेंस में। सेकंड है ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप। इसकी डिस्कवरी हुई थी 1900 में बाय 2 साइंटिस्ट जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टैनर और डिकैस्टालो। तो ABO ब्लड ग्रुप ये भी एग्जांपल है कोडोमिनेंस का। अब क्या होता है देखो, ABO जो ब्लड ग्रुप है ये कंट्रोल होता है बाय जीन आई। ABO ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई। ये कैपिटल आई लिखना पड़ेगा, यहाँ पर डिफरेंस याद रखिए, कैपिटल आई। क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है RBC सेल के, वहाँ पर शुगर पॉलीमर रहता है जो प्रोट्रूड होता है फ्रॉम इट्स सरफेस, और वो एक काइंड का शुगर प्रोड्यूस करेंगे जो कंट्रोल होता है बाय आई जीन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए अभी जो मैंने बोला आपको कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स जो है, तो वहाँ पर क्या रहेगा, शुगर पॉलीमर, हैज शुगर पॉलीमर। आरबीसी का सरफेस साइज हमको पता है, देखिए इसके साइज 7 माइक्रोमीटर के अराउंड रहती है, 0.77। तो हैज शुगर पॉलीमर दैट प्रोट्रूड मतलब फैलना, दैट प्रोट्रूड, PROTRUDE, प्रोट्रूड, ये प्रोट्रूड होता है। तो प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस, ये याद रखें, प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस, एंड अ काइंड ऑफ शुगर is controlled by is and a kind of sugar is controlled by। तो ये किससे कंट्रोल होती है, बाय जीन आई। ये जो जीन दिखाया मैंने आपको, बाय जीन आई, तो ये याद रखें। और ये जो आई जीन रहता है कैपिटल, ये स्मॉल आई जो रहता है जीन, इसके ऊपर ये डोमिनेट रहता है। तो आप यहाँ पर याद रखें, तो ये जो जीन आई दिख रहा है आपको, ये जीन आई, अब ये क्या करेगा, इसके अंदर 3 अलील लेंगे। दिस जीन आई हैज थ्री अलील, जो जीन आई दिख रहा है उसके 3 अलील रहेंगे। कौन से, तो ये रहेगा IA, देन IB, देन उसके बाद I0, तो ये रहेगा। तो अब देखिए जो I और IB जो रहेंगे ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो I0 रहेगा, देखो ये जो दोनों दिख रहे हैं हमको, ये एक डिफरेंट काइंड की शुगर प्रोड्यूस करता है। बोथ will produce a slightly different form of sugar. These both will produce slightly different form of sugar. वैसे डिफरेंट ब्लड ग्रुप रहते हैं, देखिए अपना ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में
डफी है, कफी है, उसके बाद एमएनएस ब्लड ग्रुप है, एच ब्लड ग्रुप है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप जिसको बोलते हैं, तो वैसा। तो ये क्या करेंगे, बोथ विल प्रोड्यूस डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर, ये दोनों, मतलब ये ए और ये बी दिखा रहा हूँ। और जहाँ पर हमको ये I0 दिख रहा है, तो ये जो दिख रहा है ये कोई भी टाइप का शुगर नहीं प्रोड्यूस करेगा, डज नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ शुगर, ये सब याद रखें, डज नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ शुगर, डज नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ शुगर। तो अब यहाँ पर मैंने बोला देखो कि IA और IB, ये जो दोनों दिख रहे हैं, दिस बोथ आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर दिस I0। तो ये बोला था मैं आपको कि ये IN IB बोथ आर completely dominant over this I0, तो ये इसके ऊपर डोमिनेंट रहेंगे। तो ये याद रखने का है। और IA IB ये हमेशा जब टुगेदर है तब ये ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस करेंगे AB, और दोनों एक्सप्रेस होंगे ओन टाइप ऑफ शुगर प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर को डोमिनेंस दिखाएंगे। तो जब ये ब्लड ग्रुप दिखा रहा है मतलब ये ऐसा, सपोज ये पेरेंट है, ये मेल है जिसका ब्लड ग्रुप A है, ये मेल, और यहाँ पर ये फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप है B, ये। तो अब जब इनका क्रॉस होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो इंडिविजुअल आ सकता है उसका ब्लड ग्रुप AB भी रह सकता है, A भी रह सकता है, B भी रह सकता है और O भी रह सकता है। कैसे, तो सिंपल दिखाता हूँ मैं आपको, पुनेट स्क्वायर निकाल कर ही बताता हूँ। देखिए अभी मैंने आपको जो एग्जांपल बोला यहाँ पर देखिए, ये पुनेट स्क्वायर निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर मेल और फीमेल निकालना है और क्रॉस करना है। ब्लड ग्रुपिंग आगे हमको मल्टीपल एलील में भी आने वाला है, मेल फीमेल। हम यहाँ पर सिंबल भी निकाल सकते हैं, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में मैंने निकाला है सो दैट आपको समझ में आ जाए। तो देखिए IA I और IB I, तो ये हो गया ब्लड ग्रुप। ये जो था दिस इज मेल, ये मैंने बोला आपको, और अनदर इज फीमेल। तो अब देखिए ये यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों डोमिनेंट है तो दोनों एक्सप्रेस हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर ब्लड ग्रुप आ रहा है AB, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप रहेगा AB इंडिविजुअल का। अब देखिए IB और I, ये B और I, तो अब मैंने बोला कि ये जो I है ये इसके ऊपर डोमिनेंट है, दिस इज डोमिनेंट ओवर दिस स्मॉल I, तो अब यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या दिखेगा, B। अब देखिए IA I, अब ये जो कैपिटल I है ये स्मॉल I के ऊपर डोमिनेंट है, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या दिखेगा, A। अब उसके बाद देखिए स्मॉल I, यहाँ पर तो कोई भी जीन डोमिनेंट नहीं है, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या आएगा, नीदर A नॉर B, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या आएगा, O। तो मतलब ये प्रोबेबिलिटी है। तो अब देखिए मतलब जब A और B ब्लड ग्रुप वाले पेरेंट मैरिज हुआ मेल और फीमेल का, तो उससे प्रोबेबिलिटी क्या है, जब ये एक्सप्रेस हो जाएगा, यहाँ पर दोनों भी जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, मतलब देखिए एक मेल का एक्सप्रेस हो रहा है और अदर जो जीन है वो फीमेल का भी एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब जो इंडिविजुअल है वो A और B, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप दिखा रहा है, मतलब ये भी जीन एक्सप्रेस हुआ, ये भी जीन एक्सप्रेस हुआ, मतलब नीदर इसका डोमिनेंट नीदर उसका डोमिनेंट, नीदर इसका रेसेसिव नॉर इसका पूरी तरह से रेसेसिव, तो ये दोनों का डोमिनेंस दिखा रहा है, इसलिए इसको कहा जाएगा को डोमिनेंस, मतलब इंटरमीडिएट कंडीशन। तो ये कंसेप्ट है यहाँ पर, तो ये याद रखिए। देखिए तो यहाँ पर देखिए को डोमिनेंस और एक बार, इट इज द इनहेरिटेंस इन विच बोथ द एलील्स ऑफ जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन अ हाइब्रिड ABO ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए ये दिखाया मैंने एंटीजन, अगर ब्लड ग्रुप A है तो एंटीजन रहेंगे A, ब्लड ग्रुप B है तो एंटीजन रहेगा B और एंटीबॉडी रहेगा A। ये A विल बी एंटीबॉडी, ये याद रखिए। एंटीजन मतलब क्या रहता है, एंटीबॉडी जनरेटर, उसका शॉर्ट फॉर्म है ये एंटीजन। उसके बाद एंटीजन A भी रहेंगे ब्लड ग्रुप AB में, ये है ब्लड ग्रुप A, दिस इज B, दिस इज O, जिसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है। यहाँ पर ये क्रॉस देख लीजिएगा, अभी जो मैंने बोला है यहाँ पर पूरा देख लीजिएगा, अगर पेरेंट का ब्लड ग्रुप A ब्लड ग्रुप है तो जीनोटाइप मतलब आने वाले इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो सो ऑन, ये क्रॉसेस देख लीजिएगा।
तो ये समझ में आ जाएगा आपको कोडॉमिनेंस कहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर दिख रहा है, देखिए कोडॉमिनेंस अभी जो मैंने एग्जांपल दिखाया था। उसके बाद अभी ये जो बोला था मैं आपको फिनोटाइप जीनोटाइप, जो एग्जांपल बोला था मैंने आपको, दिस इज रेड काउ कैटल, दिस इज वाइट हॉर्न शॉर्ट हॉर्न ले काउ, तो ये है। तो इन दोनों का क्रॉस किया तो हमको क्या मिला, ये रोड, और इनका वापस ये जो F1 मिला हमको, इसका वापस हमने क्रॉस किया तो हमको F2 में क्या मिला, ये रेशो 1:2 2:1 मीन्स रेड रोड एंड वाइट। तो मैंने बोला था आपको डायग्राम यहाँ पर दिखाऊंगा, सो हियर इट इज। ये है एग्जांपल ऑफ कोडॉमिनेंस, ये याद रखने के सब आपको। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है मल्टीपल अलीलिज्म। तो ये देखेंगे अब मल्टीपल अलीलिज्म। तो ये देखिए मल्टीपल अलील मतलब क्या, जहाँ पर मेनी अलील है, जहाँ पे इसका ब्लड ग्रुप मतलब इसका एग्जांपल ब्लड ग्रुप भी आएगा। तो अलील मतलब मैंने आपको बोला, देखिए ये दिस इज थर्ड एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये देखिए मल्टीपल अलील्स अलील्स। अब देखिए मल्टीपल अलील्स मतलब क्या, मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट इन द सेम लोकस, तो उसको कहा जाएगा मल्टीपल अलील। अलील मतलब मैंने बोला आपको कि वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन है जिसको कहा जाता है अलील। तो अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, मोर देन 2 alternate forms of 2 alternate forms of gene forms of a gene present on the same locus on the same locus locus मतलब क्रोमोसोम का वो पार्ट जहाँ पर जीन लोकेटेड है, तो उसको कहा जाएगा लोकस, और ज़्यादा पोजीशन रहे तो उसको कहा जाएगा लोसाई। तो इसको कहा जाएगा मल्टीपल एलील, दिस इज मल्टीपल एलील। इसके ये क्यों होता है, तो देखिए इसका रीज़न क्या है, वाई मल्टीपल एलील इज गोइंग टू हैपन। ये क्यों होता है, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर जीन में अगर रिपीटेड म्यूटेशन हो रहा है सेम जीन में बट इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो इससे ये मल्टीपल एलील होगा, मल्टीपल एलीलिज्म। क्या बोला मैंने, वाई दे आर प्रोड्यूस्ड, they are produced because they are produced due to repeated mutation, किसके अंदर, सेम जीन में, ड्यू टू रिपीटेड म्यूटेशन in the same gene, in same gene but in different direction, but in different direction different direction। तो इसके वजह से ये होगा। एग्जाम्पल देखिए अब क्या होता है कि अगर एग्जाम्पल देखेंगे हम, तो जो रैबिट होता है, देखिए रैबिट के अंदर उसका जो कोट कलर है, वो एक कोट कलर कंट्रोल करने के लिए नियर अबाउट 15 अलील होता है। अभी देखिए जैसा देखा हमने ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए अभी हमने 3 अलील देखे, ए बी और ओ। तो मतलब जहाँ पे ज़्यादा अलील मिलकर एक ही काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए तो क्या बोला मैं यहाँ पर, 15 अलील्स फॉर आई कलर इन रैबिट, आई कलर इन रैबिट नंबर 2 एग्जाम्पल देखिए, 3 अलील्स फॉर ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। अभी देखा देखिए ह्यूमन के अंदर मैंने बोला आपको कौन कौन से अलील है, ये ए वाला, बी वाला और ओ वाला, यहाँ पर आई लिखेंगे हम। तो मतलब ये देखिए 3 अलील, और क्या कंट्रोल कर रही, ब्लड ग्रुप। उसके बाद देखिए 4 अलील फॉर कोट कलर इन रैबिट। अब यहाँ पर और है कोट कलर इन रैबिट, ये 4 कलर, यहाँ पर रैबिट नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए 15 आई कलर मतलब ये मैक्सिमम किसके अंदर मिलेगा, ये ड्रोसोफिला में, ड्रोसोफिलिया, ये याद रखिए ड्रोसोफिलिया। क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है जैकपॉट ऑफ जीन्स इन एनिमल, जैकपॉट ऑफ जीन्स इन एनिमल। और प्लांट के अंदर जैकपॉट ऑफ जीन किसको बोला जाता है, जैकपॉट ऑफ जीन
इसको बोला जाएगा न्यूरोस्पोरा क्रासा। प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं जेनेटिक स्टडी के लिए, बायोकेमिकल रिसर्च के लिए, न्यूरोस्पोरा क्रासा। और एनिमल के लिए यूज़ करते हैं इस ड्रासोफिला मेलेक्नोस्टर, ये इसका नाम है। तो देखिए, अब क्रोमोसोम के अंदर एक एलील रहेगा ग्रुप का, तो allele of the group, तो an individual will possess the two alleles, so while gamete carries only one single allele of the group, तो नंबर ऑफ जीनोटाइप मल्टीपल एलील में कैसे रहते हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखिए, नंबर ऑफ जीनोटाइप 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 इन मल्टीपल एलील, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। जीनोटाइप के लिए पूछा, जीनोटाइप के लिए अगर बोला तो ये फॉर्मूला यूज करना है, n/2 n+1 और नंबर ऑफ फिनोटाइप अगर पूछा मल्टीपल एलील में, नंबर ऑफ फिनोटाइप इन मल्टीपल एलील, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ एम ए मतलब मल्टीपल एलील, तो ये निकालने का फॉर्मूला रहता है n+1। अब बोलोगे n मतलब क्या है, तो n का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ मल्टीपल एलील। यहाँ पर n का मीनिंग होता है नंबर ऑफ मल्टीपल एलील। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने अभी आपको ब्लड ग्रुप का बोला ऊपर, अभी क्या क्या बोला मैंने आपको कि 15 एलील्स क्या करेंगे, आई कलर कंट्रोल करेंगे ड्रोसोफिलिया में, 4 एलील क्या करेंगे, रैबिट के अंदर कोट का कलर कंट्रोल करेंगे, और उसके बाद 3 एलील जो है वो ब्लड ग्रुप कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब इन ह्यूमंस। तो अब अगर आपको ये रेशियो निकालना है तो क्या बोलेंगे हम, ह्यूमन के लिए देखो n की वैल्यू क्या रहेगी 3, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला देखिए 3 एलील्स फॉर ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पर वैल्यू रखिए 3, तो देखो वैल्यू रखे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या आएगा इसके लिए कि अगर ब्लड ग्रुप के लिए देखेंगे हम, तो n=3 आ गया, तो नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने आएंगे ह्यूमन के लिए, नंबर ऑफ फिनोटाइप, ये इजी है देखिए, फिनोटाइप n की वैल्यू 3 + 1, तो नंबर ऑफ फिनोटाइप आ गया 4, और नंबर ऑफ जीनोटाइप अगर देखेंगे तो ये आते 6। फार्मूला मैंने ऊपर बोला है देखिए, ये n/2 इन ब्रैकेट n+1 वेयर n इज द नंबर ऑफ एलील। तो ह्यूमन के ब्लड ग्रुप के लिए 3 एलील है, तो ये वैल्यू रखना है। ड्रोसोफिलिया के लिए 15 आता है, और ये 4 आएगा कोट कलर इन रैबिट, तो ये याद रखिए। अब ये रीड कर सकते हो आप कि it is the presence of more than 2 alleles of a gene govern the same character allele of ABO blood grouping in an individual, only 2 alleles are present। इंडिविजुअल में 2 एलील है, पर ब्लड ग्रुपिंग में बोले 3 एलील। ये दोनों देखिए, इन दोनों पे एमसीक्यू अलग आता है। अगर आपको पूछा कि इंडिविजुअल के अंदर कितने एलील है ब्लड ग्रुप के लिए, ह्यूमन के अंदर ऐसा बोले तो अपने को यहाँ पर 2 एलील बोलना है, और एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के लिए कितना बोले तो यहाँ पर 3 बोलना पड़ेगा, ये 1 ये 2 और ये 3। ये थर्ड क्यों काउंट नहीं करते हम, क्योंकि ये रेसेसिव है, इसलिए जैसा मैंने अभी आपको बोला था, आई ए आई बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया, तो ऐसा। इसके बाद देखिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, पर वो थोड़ा सा बड़ा, इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में कवर करूंगा। पहले हम देख लेंगे प्लियोट्रॉपी। अब प्लियो ये वर्ड आपने कहाँ पर सुना है, प्लियो का मीनिंग क्या होता है, प्लियो मीन्स मेनी, एंड ट्रॉपी का मीनिंग होता है फॉर्म। तो आप ये यहाँ पर सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया इज प्लियोट्रॉपिक। प्लियोट्रॉपिक मतलब उसका शेप जो होता है वो शेप डिफरेंट दिखता है, तो उसको कहा जाएगा प्लियोट्रॉपिक। तो अब देखिए यहाँ पर प्लियोट्रॉपिक का मीनिंग क्या हो रहा है, हियर अ सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइप। एक जीन है पर वो अलग अलग फिनोटाइप दिखा रहा है, तो उसको कहा जाएगा मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, और उस जीन को कहा जाएगा प्लियोट्रॉपिक जीन। मीन्स इसको कैसा डिफाइन करेंगे हम, इधर बोल देता हूं मैं आपको, देखिए क्या होता है ये प्लियोट्रॉपिक जीन, या इसको बोलेंगे हम सिंगल जीन विथ मेनी फिनोटाइपिक इफेक्ट। फिनोटाइप मतलब बोला मैंने आपको एक्सटर्नल अपीयरेंस में, बाहर से आपको कैसे दिख रहा है, दैट इज फिनोटाइप, और मेरे अंदर फंक्शन हो रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जीन, तो वो हो गया जीनोटाइप। तो अगर सिंगल जीन मेनी फिनोटाइपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्लियोट्रॉपिक। सो इसको कैसा डिफाइन करेंगे हम कि एबिलिटी ऑफ जीन टू हैव मल्टीपल इफेक्ट, एंड एबिलिटी ऑफ जीन टू हैव मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट, मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट।
मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये रहेंगे बिकॉज इट इन्फ्लुएंस number of characters simultaneously. It influence number of characters simultaneously. तो इसको कहा जाएगा प्लियोट्रॉपी। इस फेनोमेनन को कहा जाएगा प्लियोट्रॉपी और जीन को कहा जाएगा प्लियोट्रॉपिक जीन। तो ये इट इज नॉट essential that all the traits are equally influenced. Sometimes the effect of gene is more evident in case of more than one trait and less evident in case of other. तो secondary effect। तो sometime क्या होता है यहाँ पर कि related effect ये होता है एक जीन से, और उनको अब क्या होता है देखिए, ये एक जीन है, अब ये अलग अलग कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। सपोज ये 1 कैरेक्टर, ये 2 कैरेक्टर, ये 3rd कैरेक्टर, ये 4th कैरेक्टर, ये 5th कैरेक्टर। एक जीन को मल्टीपल इफेक्ट कंट्रोल करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेरे को क्या करना है, एक 10th स्टूडेंट को क्रिकेट सिखाने का है आज से लेकर 5 डेज में। ये कमिटेड, मुझे सिखाना ही है और वो 5 डेज ही मिले मुझे। बट सपोज मुझे कुछ हो गया, मैं बीमार हो गया, मुझे कुछ मार लगा, कुछ हो गया, मेरे को यानी कि उठने भी नहीं आ रहा है, तो मुझे अफेक्ट हुआ, इसका मतलब इन 5 स्टूडेंट को भी अफेक्ट होगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे अफेक्ट हुआ मतलब मेरे को उन 5 स्टूडेंट को पढ़ाना था क्रिकेट, और उसके अंदर ये कोई भी मतलब उनको और कोई भी नहीं पढ़ाएगा, सपोज ऐसी कंडीशन है, तो मुझे प्रॉब्लम हुआ मतलब उन 5 स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम होगा। तो वैसे देखिए यहाँ पर मैंने जो जीन दिखा है, अगर इसको अफेक्ट हुआ तो ये भी कैरेक्टर खराब होगा, ये भी कैरेक्टर खराब होगा, इसमें भी फॉल्ट आएगा, इसमें भी फॉल्ट आएगा, इसमें भी फॉल्ट आएगा, मतलब मल्टीपल सिम्टम दिखेंगे। और सिम्टम्स जब ज़्यादा दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। लक्षणांचा समूह म्हणजेच ये सिंड्रोम, मतलब डिफरेंट सिम्टम्स हमको अगर दिखेंगे तो उनके ग्रुप ऑफ सिम्टम को हमको क्या कहा जाएगा? सिंड्रोम। तो ये याद रखिए। तो अब इसके एग्जाम्पल भी याद रखिए यहाँ पर, प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट के एग्जाम्पल क्या है। तो अगर हम देखते हैं तो इसके डिफरेंट एग्जाम्पल भी है, मतलब देखिए जैसा मैंने बोला कि एक जीन ज़्यादा कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ पर फिर हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कॉटन में देखेंगे, कॉटन के अंदर क्या होता है। इन केस ऑफ कॉटन, कॉटन के अंदर देखिए जो जीन लिंट को कंट्रोल कर रहा है, जीन फॉर लिंट, जो जीन फॉर लिंट के लिए, लिंट मतलब कॉटन के अंदर वो जो पतले पतले फाइबर होते हैं उनको लिंट कहा जाता है, लिंट। और जीन फॉर लिंट, जो जीन लिंट के लिए, द जीन फॉर लिंट, जो जीन लिंट के लिए, वो और दूसरे भी कैरेक्टर कंट्रोल करता है। मतलब ये इसका ये एक कैरेक्टर कंट्रोल करना था इसको, और ये दूसरा कैरेक्टर क्या कंट्रोल करता है कि ये कंट्रोल करेगा हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट, उसके बाद साइज ऑफ बॉल, साइज ऑफ बॉल मतलब उस कॉटन बॉल की साइज, ये भी कंट्रोल करेगा, साइज ऑफ बॉल। उसके बाद उसके अंदर नंबर ऑफ ओविल कितना है, नंबर ऑफ ओविल। उसके बाद उनके अंदर जो सीड प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कितने दिन तक सर्वाइव होंगे, ये भी कंट्रोल करता है, मतलब वायबिलिटी ऑफ सीड। तो देखिए मतलब जीन तो एक है जिसको ये मल्टीपल इफेक्ट दिखाना है, लिंट के लिए भी कैरेक्टर दिखाया जा रहा है, हाइट के लिए भी, साइज के लिए भी ऑफ बॉल, उसके बाद नंबर ऑफ ओविल, वायबिलिटी ऑफ सीड, तो ये दिखा रहा है। और पी प्लांट के अंदर देखें तो भी हमको दिखता है, अगर हम गार्डन पी प्लांट देख रहे हैं, गार्डन पी, तो इसके अंदर जो जीन फ्लावर कलर के लिए, द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावर कलर, फ्लावर कलर के लिए जो जीन है वही जीन और दूसरा क्या कैरेक्टर करेंगे, कंट्रोल करेगा, ये कलर ऑफ सीड, ये भी कैरेक्टर कंट्रोल करता है। सीड कोट, सीड कोट के ऊपर का जो कलर है सीड कोट, जहाँ पे येलो और ग्रीन दोनों भी देख रहे हैं। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ रेड स्पॉट इन लीफ, रेड स्पॉट इन लीफ, ये तो ये लीफ एक्सिस के अंदर, लीफ एक्सिस के अंदर, तो ये जो है ये भी कंट्रोल करेगा। उसके बाद देखिए अगर ड्रोसोफिला में देखा हमने, इन केस ऑफ ड्रोसोफिलिया, ये 3rd एग्जाम्पल है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल बोला आपको कॉटन का, सेकंड एग्जाम्पल बोला है गार्डन का, गार्डन पी म्हणजे आपलं मटर, मटर को बोलेंगे, और 3rd है ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिलिया मेलानोस्टर। ये अपने को दिखता है, देखो बनाना जहाँ पर रहता है, बनाना के ऊपर जो अनकवर्ड पोर्शन है वहाँ पे घूमते वक्त जो दिखते हैं वो रहता है ये ड्रोसोफिला।
तो ड्रोसोफिला में क्या होता है, इधर लिख लेता हूँ, स्पेस यहाँ पर ज़्यादा इसलिए, ड्रोसोफिलिया, ड्रोसोफिलिया ये। तो अब ड्रोसोफिलिया में क्या होता है, जो जीन इन्फ्लुएंस कर रहा है साइज ऑफ विंग, द जीन विच इन्फ्लुएंस द साइज ऑफ विंग्स, जो साइज ऑफ विंग्स कंट्रोल कर रहा है, वही जीन क्या करेगा, उसका कैरेक्टर ऑफ बैलेंसर, बैलेंसर कैरेक्टर ऑफ बैलेंसर मतलब उड़ते वक्त उसका जो बैलेंस होना चाहिए, कैरेक्टर ऑफ बैलेंसर। उसके बाद पोजीशन फर्टिलिटी एंड पोजीशन, पोजीशन फर्टिलिटी, फर्टिलिटी एंड लॉन्गिटिविटी, 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 पोजीशन फर्टिलिटी एंड लॉन्गिटिविटी, पोजीशन फर्टिलिटी एंड लॉन्गिटिविटी। तो ये कैरेक्टर कंट्रोल हो गए। तो ये रहेगा प्लियोट्रॉपी। देखिए यहाँ पर, ये आपको अलग से बोलूंगा मैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो देखिए ये था प्लियोट्रॉपी, सिंगल जीन जब मल्टीपल इफेक्ट दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए दिस इज द क्रोमोसोम, ये जो दिख रहा है हमको ये है क्रोमोसोम, जहाँ पर जीन क्रोमोसोम पे लोकेटेड है उसको कहा जाएगा लोसाई। तो ये है सिंगल जीन। ये प्लियोट्रॉफी दिखा रहा है मतलब मल्टीपल ट्रेट, फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल, तो कैरेक्टर वो दिखेगा, ट्रेट है, ट्रेट बी, ट्रेट सी। एग्जाम्पल देखिए, इसके अंदर पीकेयू भी आता है। पीकेयू क्या है, ये हमको आगे आने वाला है, फिनिलकेटोन्यूरिया या सिकल सेल एनीमिया भी आता है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल याद रखिए, स्टार सिंथेसिस पी, पीकेयू, सिकल सेल एनीमिया एक्सेट्रा। तो ये उसके बाद स्टार सिंथेसिस इन पी, 1 मिनट देखिए, स्टार सिंथेसिस इन पी प्लांट। तो इसके अंदर बोला स्टार सिंथेसिस इफेक्टिवली बाय बीबी जीन, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ही बोला था। तो देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, स्मॉल बीबी हैव लेसर एफिशिएंसी इन स्टार सिंथेसिस एंड प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन। तो स्मॉलर स्टार्च ग्रेन आल्सो शो द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इफेक्टिव स्टार सिंथेसिस और लेसर, यानी कि ये दोनों दिए वाला है, मतलब लार्ज साइज वाले सीड कैपिटल बीबी, स्मॉल साइज स्टार्च वाले सीड जो थे वो स्मॉल बीबी से दिखाए थे। तो यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट कंडीशन दिख रही है, तो ये याद रखिए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट कल देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे से हम देखेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। पर इसके पहले एक पार्ट रह जाएगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, उसके लिए मैं आपको एक अलग से बोल दूंगा, उसके लिए अलग से वीडियो भेजूंगा। ओके, तो ये था हमारा लेक्चर 3।